हेलो एनिमे फैंस। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 एपिसोड 1। सो लेट्स गो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक क्विक रीकैप मिलता है कि कैसे दो दुश्मन देशों वेस्टालिस और ऑस्टानिया के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। वेस्टालिस के टॉप स्पाई ट्वाइलाइट ने लॉयड फॉर्जर बनकर एक मिशन के लिए फेक फैमिली बनाई है। इस फैमिली में है उसकी बीवी योर जो एक डेडली असैसिन है, उनकी बेटी आनिया जो एक माइंड रीडर है, और उनका डॉग बॉन्ड जो फ्यूचर देख सकता है। और सबसे मजे की बात, कोई भी एक दूसरे के राज नहीं जानता। अब आते हैं मेन स्टोरी पर। फॉर्जर फैमिली पार्क में अपना डे ऑफ एंजॉय कर रही है। आनिया 3 स्कूप वाली आइसक्रीम खा रही है और बॉन्ड उसे देखकर खुश हो रहा है। लॉयड एक परफेक्ट फादर की तरह आनिया को ज्यादा आइसक्रीम खाने से रोकता है और बॉन्ड को चॉकलेट वाले स्कूप से दूर रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद लॉयड एक पुडिंग स्टॉल देखता है और योर के लिए पुडिंग लेने जाता है। इधर आनिया गुब्बारे वाले को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और बॉन्ड को खींचकर उसकी तरफ ले जाने लगती है। अचानक बॉन्ड रुक जाता है। वो अपने फ्यूचर विजन में देखता है कि एक एक्सकवेटर बेकाबू होकर पार्क में तबाही मचा देगा, लोग जख्मी होंगे। आनिया बॉन्ड के दिमाग से ये विजन देखकर डर जाती है। वो फौरन आसपास लोगों के दिमाग पड़ती है और उसे एक गुस्से में भरे कंस्ट्रक्शन वर्कर के थॉट सुनाई देते हैं जो अपनी छुट्टी पर काम करने से परेशान है। आनिया समझ जाती है कि यही वो बैड गाय है। आनिया को उसे रोकना है, लेकिन कैसे? वो एक ब्रिलियंट प्लान बनाती है और लॉयड से कहती है कि उसे घर जाकर पढ़ाई करनी है ताकि वो स्टेला स्टार्स जीत सके। लॉयड और योर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। लॉयड अपने मन में सोचता है, ईडन कॉलेज के टीचर्स कितने अच्छे हैं, और आनिया से कहता है, तुम्हारी टीचर ने कहा है कि सिटी में घूम कर सीखो, तो तुम जो भी देखो उसके बारे में मुझसे पूछ सकती हो। घर जाते वक्त वो एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरते हैं। आनिया उसी वर्कर को देखकर लॉयड का ध्यान उसकी तरफ लाने के लिए पूछती है, पापा क्या इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को छुट्टी नहीं मिलती? लॉयड वर्कर को देखता है और नोटिस करता है कि वो काफी थका हुआ लग रहा है। अचानक वो वर्कर एक्सकवेटर से गिर जाता है। फिर एक परिंदा उसके ऊपर गिरा देता है। बस ये उसके लिए आखिरी हद थी। गुस्से से पागल होकर वो वापस मशीन में चढ़ जाता है और जानबूझकर एक्सकवेटर को पार्क की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। लॉयड फौरन एक्शन में आ जाता है। वो दूसरी मशीन में जाकर उसे हॉट वायर करता है और शुरू हो जाती है दो एक्सकवेटर्स के बीच एक जबरदस्त टैंक बैटल। दोनों मशीन्स की ताकत बराबर थी, लेकिन लॉयड अपनी सुपीरियर टेक्निक से उस वर्कर को हरा देता है, उसकी मशीन को पलट देता है। इस बीच योर देखती है कि दीवार का मलबा एक बुजुर्ग आदमी पर गिरने वाला है। वो अपनी सुपर स्पीड से उसे बचा लेती है। आनिया ये देखकर चिल्लाती है, वाह मामा, सुपर एक्रोबैटिक सेव। योर शर्मा कर कहती है, ये तो मैंने सर्कस में सीखा था। लॉयड उस वर्कर के पास जाकर कहता है, तुम थक गए हो, आराम कर लो। सब कुछ ठीक होने के बाद जब वो घर पहुंचते हैं, आनिया कहती है कि अब उसे कार्टून्स देखने हैं। लॉयड उसे पढ़ाई के लिए डांटता है, जिस पर आनिया उसे मीनी यानी ओनी कहती है। योर आनिया की पढ़ाई की लगन से इंप्रेस होकर उसके लिए स्पेशल डिनर बनाने का फैसला करती है, जिसमें चॉकलेट, पुडिंग और पीनट्स भी होंगे। ये सुनकर बॉन्ड बेचारा फिर से डर जाता है। आनिया रोते हुए अपने मन में सोचती है, मैंने अभी पूरी दुनिया की पीस बचाई और अब मुझे कौन बचाएगा? सीन शिफ्ट होता है वाइज हेडक्वार्टर्स में, जहां हैंडलर एक नए टारगेट के बारे में बता रही है, सर्गे ऑस्टॉस्की। ये आदमी ऑस्टानिया की इकोनॉमिक कमेटी का मेंबर है और वेस्टालिस के खिलाफ है। उसने वेस्ट से ऑस्टानिया आने वाली स्ट्रॉबेरीज पर पाबंदी लगा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रॉबेरी से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि वेस्टालिस के फॉरेन मिनिस्टर ब्रांड्स को अपने बर्थडे केक पर स्ट्रॉबेरीज पसंद है, और ये न मिलने पर वो इतना गुस्सा हो गए हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं। मिशन ये है कि इस पाबंदी को हटवाया जाए। इसी सिलसिले में हम देखते हैं लॉयड को हॉस्पिटल में, जहां उससे मिलने आती है एक नई कैरेक्टर फियोना फ्रॉस्ट, कोड नेम नाइटफॉल। फियोना भी वाइज की एक एजेंट है और लॉयड की को-वर्कर है। वो लॉयड से एक स्टेट सील को फोर्ज करने वाले एक्सपर्ट के बारे में पूछती है। लॉयड उसे अपने पुराने दोस्त और इन्फॉर्मेंट फ्रैंकी फ्रैंकलिन का कॉन्टैक्ट देता है। जाते जाते फियोना के दिल में लॉयड के लिए उसकी फीलिंग्स दिखाई देती हैं। उसकी आंख में सुखी आई लाइक यू लिखा हुआ चमकता है, लेकिन वो लॉयड को यह जाहिर नहीं होने देती। उसके मन में ख्याल आता है कि वही ट्वाइलाइट के लिए परफेक्ट पार्टनर है, योर से कहीं बेहतर। अब फियोना फ्रैंकी के अजीबोगरीब ठिकाने पर पहुंचती है, जो बूबी ट्रैप से भरा हुआ है। वो सारे ट्रैप से बचकर अंदर जाती है, जहां उसे फ्रैंकी अपने सर पर एक बैग पहने हुए मिलता है। फियोना उसे फोर्जर का पता पूछती है, लेकिन फ्रैंकी पहले तो नखरे करता है और कहता है, पहले मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट खाना और मूवी कौन सी है, तब मैं काम करूंगा। फियोना, जो एक नो नॉनसेंस एजेंट है, गुस्से में आ जाती है, उस पर हमला करती है और उसको घसीट कर ले जाती है। अगले सीन में फ्रैंकी ने नाइटफॉल के लिए एक अजीब सा डिस्गाइज अरेंज किया है। दोनों एकदम शेडी कपल लग रहे हैं। फ्रैंकी ने खुद भी एक अजीब सा सूट पहना है। फियोना ये सब देखकर मन ही मन में सोचती है, दिस सक्स, अगर ट्वाइलाइट सेंपाई ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मैं मर जाऊंगी। वो दोनों एक अंडरग्राउंड क्लब में जाते हैं, जहां उनका फोर्जर, जिसका नाम क्विल है, मिलता है। जैसे ही वो क्विल से बात करने की कोशिश करते हैं, वो डर कर भाग जाता है।
फ्रैंकी और फियोना उसका पीछा करते हैं, लेकिन आगे जाकर दो एसएसएस स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट्स उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ हमें फियोना की फाइटिंग स्किल्स का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलता है। वो अकेले ही उन दोनों एजेंट्स को धूल चटा देती है। एक तीसरा एजेंट पीछे से हमला करता है तो फ्रैंकी हीरो बनकर फियोना को बचाने की कोशिश करता है और उसके बाजू पर गोली लग जाती है। हालांकि गोली सिर्फ कपड़े को चीरकर निकल जाती है। फियोना उसे भी हरा देती है। क्विल ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो लोग एक सुरंग टनल में छुप जाते हैं। वहां फियोना उसे बताती है कि ये काम पैसे के लिए नहीं बल्कि एक दोस्त यानी लॉयड की मदद के लिए है। ये सुनकर क्विल उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। अगले दिन फियोना फ्रैंकी के टोबैको शॉप पर जाती है और एक न्यूज़पेपर लेती है। उसी न्यूज़पेपर के अंदर छुपा हुआ था उनका फोर्ज डॉक्यूमेंट। फ्रैंकी अपनी चोट का रोना रोता है, लेकिन फियोना बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, अपने मन में ये सोचते हुए कि वो ट्वाइलाइट के लिए कुछ भी कर सकती है। और बस इसी तरह पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे आगे बढ़ाने में मदद करें। देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।